और इसी पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कल दिन भर बुलडोजर चला और अचानक दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर रुकवा दिया। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था और सुनवाई में आया कि 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। बुलडोजर दिन भर चल रहा था, कम से कम 9 बुलडोजर लगे थे। 2 घंटे तक जितने भी अतिक्रमण लोग किए थे उनके घरों को ढाया गया। एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की थी। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। हम अगली सुनवाई आज के बुधवार को करने के लिए कही थी। तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना याचिका खारिज की, कहा कि हम 2 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करेंगे, तब तक यथा स्थिति को बनाए रखा जाए। तब तक हम जब तक सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई नहीं कर देता है तब तक कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी भी उस पर लगातार अब ये देखा जा रहा है कि कल एमसीडी का भी कहना है कि अब मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर बहुत देर तक चलता रहा। उसी में आज सारी याचिकाओं को खारिज करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहां एमपी का भी जिक्र हुआ है कि एमपी में सबसे ज़्यादा हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों के घर को ढहाया गया। आपको बता दें कि इसमें इस तरह जहांगीर हिंसा से इस मुद्दे को लेकर जोड़ा जा रहा है, जबकि इसमें एमसीडी का जहांगीर पूरी हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो एक समुदाय के लोग हैं इस मुद्दे को हिंसा से ही लेकर जोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि हमें एक विशेष समुदाय हमें ही एक टारगेट किया जा रहा है। हिंसा से जोड़ते हुए हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों को नहीं टारगेट किया जा रहा है। इसमें जितने लोग अतिक्रमण किए हैं उनके बिल्डिंगों को ढहाया जा रहा है। लगातार कल 2 घंटे तक बुलडोजर चला। आपको बता दें कि सबसे पहले बुलडोजर उत्तर प्रदेश के कानपुर बिकरू कांड से शुरू हुआ। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों के घर पे बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी के घर पे बुलडोजर चला। जितने आरोपी थे उनके घर पे बुलडोजर चला। इसके बाद ये बुलडोजर मध्य प्रदेश के खरगोन में जाता है, जहां मामा बुलडोजर का नाम दिया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर का नाम देते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट की याचिका में मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया गया है कि जिसमें 88 हिंदुओं के घर गिराए गए थे और 28 मुस्लिमों के घर गिराए थे। जनरल तुषार मेहता ने अपना याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को ही नहीं टारगेट किया जा रहा है, जबकि जितने लोग अतिक्रमण किए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको बिल्डिंगों की गिराई जा रही है। ऐसे लोगों को पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन लोगों ने नोटिस का पालन नहीं किया, इसलिए लोगों की बिल्डिंगें लगातार गिराई जा रही है। माधुरी, एमसीडी से रिलेटेड जो तुषार है उन्होंने ये भी कहा है कि 5 बार नोटिस दे दिया गया था। जी, आपको बता दें 5 बार नोटिस दे दिया गया था, लेकिन ये लोगों की गलती है। लोगों ने समय पे अपने बिल्डिंगों को नहीं खाली किया, वो जमीन को नहीं खाली किया। इसमें तो हम एमसीडी का दोष नहीं दे सकते हैं, नहीं हम बीजेपी गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट मनमानी कर रही है और ये एमसीडी मनमानी कर रही है। एमसीडी के 5 बार नोटिस देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के तुषार मेहता ने भी कहा कि 5 बार नोटिस दिया गया, फिर भी लोग अपनी अतिक्रमण को जमा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग लंबे समय से अपनी अड्डा बनाए रखे हैं, लंबे समय से अतिक्रमण किए हैं। आपने देखा कि विजुअल्स में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं लोग बहुत समय से कब्जा जमाए थे। लोगों का यही मानना था कि हम कोर्ट के सहारे, हम कोर्ट के सहारे लगातार कई सालों तक इस पर राज करते आएंगे। जैसे मान लीजिए पहले अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर मुकदमा चला जाता है और लंबे समय तक मुकदमा चलती है। मुकदमा का परंपरा कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि हम लोग कानून का सहारा लेकर लंबे समय तक इस पर राज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ लोगों के साथ और नोटिस का पालन नहीं किया, इसलिए बुलडोजर तुरंत गया और इससे इमारतों को तोड़ा गया। जितने भी अतिक्रमण थे सारे अतिक्रमण की जगह खाली कराई, उसमें बिल्डिंगें तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई। जितने भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया। इसी को देखते हुए न जाने अभी हमारे देश में कितने लोग अतिक्रमण किए हैं। अब लोग कानून का सहारा लेने के बजाय, मुकदमा लड़ने के बजाय अब लोग यही सोचेंगे कि अगर हम अतिक्रमण किए तो अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो बुलडोजर आके हमारे घर पर भी चला दिया जाएगा। पहले ये होता था कि पहले नोटिस दिया जाता था, लोग जाके मुकदमा लड़ते थे, जब मुकदमा जीतते थे तब कहीं ना कहीं हटाया जाता था या नहीं। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिला कि अतिक्रमण के लिए बुलडोजर चला जा रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे करते करते कई राज्यों में चला, जैसे मध्य प्रदेश में चला, गुजरात में चला, उत्तराखंड में चला। इन राज्यों को भ्रमण करते हुए अब बुलडोजर दिल्ली में भी चल रहा है। तो इसे देखते हुए जितने भी और भी लोग हैं जो अतिक्रमण जमाए हुए हैं, उनके अंदर भी एक डर पैदा हुआ कि हम अतिक्रमण को खुद हम खाली कर दे, नहीं तो हमारी इतनी जो अच्छी बिल्डिंग है, जो हमने बहुत महंगा बिल्डिंग बनवाई है, उस पर आके बुलडोजर चल जाएगा। माधुरी, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी गुस्सा भी देखा गया क्योंकि 15 दिन पहले नोटिस दिया जाना था और अचानक से उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अचानक कैसे तोड़फोड़ कर सकते हैं। नहीं, देखिए अचानक तोड़फोड़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें लोगों को भी गलतियां हैं। लोगों को भी पहले से अपना काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर अचानक तोड़फोड़
अगर किया जा रहा है तो इसमें मान लीजिए एमसीडी की भी गलती आ रही है कि भाई अच्छा 1-2 दिन और उन्हें बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए हमने 6 दिन का नोटिस दे दिया तो एक बार लास्ट वार्निंग दे देना चाहिए, अचानक जाकर नहीं तोड़ना चाहिए। कह देना चाहिए कि देखिए हमने 6 दिन का नोटिस दिया, चाहे 1 हफ्ते का नोटिस दिया, चाहे 15 दिन का नोटिस दिया, मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूं कि 2 दिन के अंदर अगर आप लोग नहीं खाली करते हैं तो हम आगे पूरी आपकी बिल्डिंग धराशायी कर देंगे, या अतिक्रमण के अलावा और भी जो बना है उसको भी हम धराशायी कर। एक बार लास्ट वार्निंग देना चाहिए जिससे लोगों के अंदर भय पैदा हो। अचानक जाके हम किसी पे बुलडोजर चलवा देना कहीं ना कहीं ये तरीके से गलत है। लेकिन देखिए हम बिल्कुल पूरा गलत हम एमसीडी को नहीं ठहरा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी एमसीडी की गलती है कि उसने लास्ट वार्निंग नहीं दिया, लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों की गलती यह है कि भाई ज्यादा दिनों से कब्जा किए हैं, उन्हें तो अपना बिल्डिंग स्वयं खाली कर देना चाहिए जिससे उनका नुकसान ना हो। माधुरी, विपक्ष भी लगातार सामने आ रहा है क्योंकि कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो जहांगीरपुरी गया था लेकिन उनको रोक दिया गया। देखिए इसमें क्या है कि जितने भी जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जितने लोग अतिक्रमण किए थे, अतिक्रमण को हटाया गया है, उनके लोग जो विपक्ष है उनका बार बार सहारा ले रहा है कि वो गरीब थे, वो झुग्गी झोपड़ी में लो रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं अगर 10 बिल्डिंगें बनी हैं और 1-2-4 लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर उन झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को देखा जाएगा तो जो लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाए हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। इसलिए रोका गया है कि कहीं ना कहीं ये लोग जाके जनता के बीच एक और मुद्दा न पैदा कर दें। आप देख ही रही हैं कि जहांगीरपुरी में किस तरह का हिंसा हुआ है और इस हिंसा को और न बढ़ जाए। हो सकता है इनके जाने से और कुछ बवाल हो जाए, कोई अशांति फैल जाए, इस वजह से उन्हें रोक दिया गया। क्योंकि अजय याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से भी ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। देखिए इस पर ना कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रामनवमी से ही ये सब शुरू हुआ और लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगातार केवल मुसलमानों को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, जितने लोग अतिक्रमण किए हैं सबकी घरें गिराई जा रही हैं। देखिए जो दिल्ली याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में जिक्र किया है कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया, उसके बाद ये दंगा हुआ और एक विशेष समुदाय के लोगों को आरोपी बना दी है पुलिस। उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सवाल हो रहा है कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जो दुष्यंत दवे हैं इसको इस दोनों तरीके से जोड़ के देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये मुद्दा बना दिया गया है और बिना अनुमति के लोगों ने जुलूस निकाला था। लेकिन मान लीजिए कोई बिना अनुमति के जुलूस निकालता है, उसमें ये जाके पत्थरबाजी होती है, कितने लोगों को नुकसान होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तुषार मेहता है, जनरल तुषार मेहता, उन्होंने अपने एमपी का जिक्र करते हुए लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए थे। 88 हिंदुओं के घर गिराए गए और 28 मुस्लिमों को घर गिराए गए। इसमें भी मुस्लिम को केवल टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसमें जितने समुदाय हैं सारे समुदाय के लोग इसमें शामिल है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल मुस्लिमों के घर गिराया जा रहा है। जितने भी लोग अतिक्रमण किए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के घर गिराया जा रहा है। विशेष समुदाय को बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा है। अजय, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भी कहा है कि ये मुद्दा सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, ये देश भर के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, उनका कहना है कि ये मुद्दा तो देश भर में है, सामाजिक ताने बाने है, लेकिन मान लीजिए जो लोग यहाँ पे जो मेन हमारा मुद्दा है वो दुष्यंत दवे इस मुद्दे को जहांगीरपुरी हिंसा से लेके जोड़ा है। कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि हिंसा हुआ था इसलिए आरोपियों जो थे ज़्यादातर उनके घरों पे बुलडोजर चलवा दिया गया, उनका भी ये मानना है। लेकिन इस तरीके का नहीं है, जो लोग अतिक्रमण किए हैं बस उन्हीं के घर पे चलाया गया है। और रही बात पूरे देश की, तो अभी भी बहुत हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमण करके बहुत सारे सरकारी ज़मीनों को कब्जा किए हैं। तो देखिए ऐसे में जब कब्जा किया है तो इसको देखते हुए उन लोगों के अंदर भी भय पैदा हुआ कि अगर हम लोग अपने ज़मीनें नहीं खाली करेंगे और नहीं हटाएंगे तो हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए दुष्यंत दवे एक जो याचिकाकर्ता है उनके वकील है, वो कभी भी उन्हीं का पक्ष लेंगे। उनका ये मानना है कि जो दंगाई थे उन्हीं के घर पे जा जाकर बुलडोजर चला गया है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। माधुरी, अजय, सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान काफी गर्मा गर्मी भी देखी गई, उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी नोटिस जारी करने को कह दिया है। जी देखिए, पुलिस को आदेश दिए हैं। हाँ, पुलिस के खिलाफ नोटिस जारी करने का ये मतलब है कि देखिए पुलिस प्रशासन को ये अनुमति नहीं दी, पुलिस प्रशासन ने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी जुलूस निकाला गया और पुलिस ने इसको जाकर रोका नहीं और इसके बाद ये दंगा हो जाता है। और पुलिस भी पूरी निगरानी कर रही थी, लेकिन इसके बीच ये दंगा हो जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है। अगर ये पुलिस बता देती कि देखिए आप अगर जुलूस निकालते हैं तो यहाँ पे दंगा की आशंका है, आप यहाँ मत जाइए। हमारे देश में इंटेलिजेंस टीम भी इतना मजबूत है,
पुलिस को इंटेलिजेंस का भी सहारा निकालना चाहिए कि मान लीजिए अगर लोगों ने जुलूस निकाल दिया तो उनको जाके देखना चाहिए कि भाई कहीं दंगा तो नहीं करा है, कहीं से कोई साजिश तो नहीं रची गई है, ये पहले से प्री प्लान था और ऐसा निकाला गया जुलूस और उसके बीच में लोगों ने ये हिंसा कर दिया, पथराव कर दिया और ऐसा बहुत लोग इसमें घायल होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही सामने ये निकल के आ रही है कि पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि कहीं ना कहीं से इसके बीच में प्लानिंग है, इसके बीच साजिश है। और कहीं ना कहीं शोभा यात्रा जो निकाला तो उन्हें भी अगर पुलिस अनुमति नहीं दे रही है तो उन्हें और आगे तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए भाई कि हमें अनुमति चाहिए ही चाहिए, हमें साथ सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए, पूरा जांच पड़ताल कर लिया जाए कि हम लोग के साथ अनहोनी तो ना हो जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस भी लापरवाही सामने आ रही है। माधुरी, चलिए अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी भी कर दिया, अथॉरिटी से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होनी है। तब तक के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।